हेलो एवरीवन, निक्की निक्की की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। और पिछले वाले ब्लॉग को इतना सारा प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। और आप सभी ने हमको इतना मोटिवेट किया कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग भी लेकर के आ गई हूँ। उस ब्लॉग में इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए आप सभी ने, जिससे हमको हिम्मत मिली है काम करने के लिए। जिसमें कि विनीता दी भी बहुत ही अच्छे कमेंट किए हुए हैं। और एक राम कुमारी दी करके है चैनल, जो कि कमेंट किए हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। मैं नफ़रत नहीं करती हूँ, लेकिन ये समाज बेटियों को जीने की नहीं देती, क्योंकि बेटियों को आगे बढ़ने देना चाहिए, ना कि पैर को खींचना चाहिए, पीछे उसको खींचना चाहिए। और इसी में एक चंद्रा दीदी करके है, वो भी बहुत ही अच्छे कमेंट किए हुए हैं। मेरे उस ब्लॉग में बहुत ही अच्छे अच्छे मोटिवेशन आप लोगों ने दिया है कि मैं आगे बढ़ सकूं, मैं आगे काम कर सकूं। तो आप सभी को दिल से शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो मैं फिर से आज आप सभी को बोलना चाहती हूँ कि अगर आप बेटियों को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के साथ साथ कम से कम इतना तो उसको दे दीजिए कि कम से कम वो आंगनबाड़ी का जॉब कर ले, कम से कम ना कुछ कर सके तो चपरासी का ही जॉब कर ले, जिससे कि वो 2 रुपया कमा सके। ना ही कि बीएड और बहुत सारे ऐसे डिग्री होते हैं कि डिग्री उसके हाथ में दे दें, वो डिग्री किसी काम की नहीं जिसमें मैं 2 रुपया न कमा सकूं। मैं भी चाहती तो मैं भी अभी ग्रेजुएशन क्लियर की हूँ, मैं भी चाहती तो पीजी एमए आराम से कर सकती थी, लेकिन हमको वो पसंद नहीं है। जब हम उतना डिग्री लेंगे, डिग्री लेने में भी रुपया लगता है, ऐसा नहीं है कि फ्री में कोई भी हो जाता है। मेरे पापा किसान हैं, वो कहाँ से इतना रुपया देंगे। तो मुझे पढ़ाई बहुत ही पसंद है, लेकिन उसमें रुपया भी तो लगता है। इसीलिए मैं सिलाई का काम चुनी हूँ, जिससे कि मुझे 2 रुपया भी आ जाए और मैं अपना आपको खुशी से ज़िंदगी भी जी सकूँ। ना कि आप इतना पढ़ा दो कि वो किसी काम के लायक नहीं। अगर पढ़ाना है तो कोई जॉब दिला दो, नहीं तो उसे मूर्ख ही रखो, ताकि किसी के खेतों में मजदूरी करके पैसे कमा के अपना घर और गुजारा चला सके। अगर पढ़ाई करवा रहे हो तो पूरा पढ़ाई करवा के छोटा मोटा भी जॉब उसको दिलवा दो, नहीं तो उसको हम तो बोल ही रहे हैं जो आप ऐसे ही रख दो जिससे कि वो 2 रुपया कमा सके। और अगर वो सब भी नहीं कर सकते तो आप अपनी बेटी को एक ऐसा हुनर दे दीजिए कि वो घर बैठे कमा सके। मैं ये नहीं कहती सबको कि आप सिलाई का ही काम करो, सिलाई जैसे बहुत सारे ऐसे काम हैं कि आप घर बैठे कर सकते हो। पार्लर भी आजकल के गांव में, हर गांव फैशन की ओर जा रहे हैं, और गांव में भी सोचते हैं कि हमको ये सारे फैसिलिटी हमको घर में ही मिल जाए। तो गांव में अगर आप पार्लर भी खोल सकते हो, सिलाई का काम कर सकते हो, बहुत ही ऐसे तरीक़े के काम हैं जो कि आप घर बैठे कर सकते हो। मैं उस वाले चैनल पे पहले क्राफ्टिंग का भी वीडियो शूट करती थी, तो उससे भी आप लोग देख सकते हो और सीख सकते हो। मैं क्राफ्टिंग भी बहुत अच्छा कर लेती हूँ। आजकल के शादी फंक्शन में हल्दी, मेहंदी, संगीत, बहुत सारे ऐसे चीज़ किए जाते हैं जिसमें कि डेकोरेशन किया जाता है, प्लेट सजाए जाते हैं, थाली सजाए जाते हैं। अगर आप क्राफ्टिंग का काम करना चाहते हो तो क्राफ्ट करके आप थाली सजा सकते हो, उसको सेल कर सकते हो। अगर आप मेहंदी लगाना जानते हो तो आप मेहंदी लगा करके पैसे कमा सकते हो। तो क्या ये घर बैठे पैसे नहीं कमा सकते? ज़रूर कमा सकते हो। घर से बाहर नहीं भी जा करके आराम से पैसे कमा सकते हो। मुझे ही देख लो, मैं एक अनमैरिड लड़की हूँ और मेरे पापा किसान हैं। तो मेरे पापा की गांव में बहुत ही अच्छी खासी इज्जत है, तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं अपना काम कर रही हूँ। मैं अपना काम भी कर रही हूँ और मैं अपनी इज्जत और मर्यादा में रह कर के काम कर रही हूँ। अगर मैं भी चाहती तो मैं भी बहुत अच्छे अच्छे रील्स बना करके अपने फ़ोन में रखी हूँ। अगर सोचती तो मैं भी उसे अपलोड करके बहुत सारे व्यूज़ और बहुत सारे पैसे कमा सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। क्योंकि अगर भाई मैं अपने पापा की इज्जत में बढ़ावा नहीं दे सकती तो उसकी इज्जत को नीलाम क्यों करूँ? आप लोग समझते हो कि वो उसमें कोई बुराई नहीं है, अपने घर बैठे रील्स बना रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन ये समाज नहीं सोचती। वो डायरेक्ट, अगर आप रील्स बना रहे हो, कहीं पर रील्स शूट कर रहे हो, तो वो डायरेक्ट आपको ये कोई नहीं बोलेगा कि सोशल मीडिया पर वो काम कर रही है, पैसे कमाएगी। डायरेक्ट बोलेंगे वो डांसर है, नचनिया है, ये है वो, इतना ताना देगी कि आप सुनते सुनते थक जाओगे।
मैं अभी आप सभी के सामने ब्लॉग लेकर के आती हूँ। मैं अपना फेस भी रिवील नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई यही गांव का कोई देख ले, चाहे रिलेटिव देख ले, तो डायरेक्ट मेरे गार्जियन को, मेरे पापा को बोलेंगे आपकी बेटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। जबकि आप लोग देख रहे हो कि मैं कोई बुरा काम नहीं कर रही हूँ। मैं सीधा साधा साफ़ सुथरा ब्लॉग आप सभी के लिए लेके आती हूँ। जो हाउस वाइफ है, जो लड़कियां हैं, घर से नहीं बाहर जा सकते हैं, वो कहीं ना कहीं हम मेरे एक ब्लॉग से, मेरे एक आवाज़ से अगर मोटिवेट हो रहे हैं, तो मैं अपने जैसे हर लड़की को ऊपर उठाना चाहती हूँ कि मन में जो सपना है उसको दबा के मत रखो, थोड़ी सी उस सपनों को उड़ान दो, ताकि आप भी काम कर सको और पैसा कमा सको। ये दुनिया बिना पैसे की किसी को कोई पहचान नहीं देती है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सारे पहचान है, नहीं है पैसा तो कोई पहचान नहीं है। और बिना फेस दिखाए ब्लॉग बनाना कितना मुश्किल होता है वो मैं ही जानती हूँ। पहले तो मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, ब्लॉग शूट करने में भी मुझे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है। और मैं जैसे पीछे मैं एक चेयर लगा के बैठी हुई हूँ, उसी तरीके से मैं आगे भी एक चेयर लगा दी हूँ, उसी पे मैं अपना फ़ोन टिका करके रख दी हूँ। वहीं से मैं काम कर रही हूँ, वहीं से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। वीडियो शूट करने के बाद जब मैं एडिट करने के लिए बैठती हूँ, तो एडिट करने के लिए मुझे देखना पड़ता है कि कहाँ मेरा फेस दिख रहा है, कहाँ नहीं दिख रहा है, कहीं से कोई आए तो नहीं। तो वो सब कुछ मुझे मैनेज करना पड़ता है, हर जगह से मुझे कट करना पड़ता है और अपने चेहरे को छुपाना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि मैं एकाकी कानी हूँ और मैं आप सभी के सामने आने से हिचकिचाती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपनी इज्जत और मर्यादा की वजह से, मैं अपने पापा की इज्जत की वजह से मैं अपना फेस ढक के रखी हूँ, और मैं अनमैरिड हूँ। उससे और भी ज़्यादा मुझे, यानी मैं सोचती हूँ मेरे वजह से मेरे पापा का सर झुकना नहीं चाहिए, सर हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। जब इज्जत कमाने में बहुत ही युगों बीत जाते हैं, तो मैं उस इज्जत को क्यों नीलाम करूँ, क्यों ना मैं उस इज्जत को बनाए रखूँ। आप सभी को पहले भी मैं बताई, ये कोई बुरा काम नहीं है, फिर भी ये दुनिया इसको बुरी नज़र से ही देखेंगे। तो इसीलिए कहते हैं ना, जो जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी काम कर सकते हैं। तो आप मेरे से, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहती हूँ कि मैं जिस तरीके से काम करती हूँ उस तरीके से भी अगर आप काम करोगे तो ज़रूर से एक न एक दिन आगे बढ़ सकते हो और रुपया कमा सकते हो। अगर मैं अभी, मेरे पास 160 सब्सक्राइबर हैं और मैं अक्टूबर में ये चैनल शुरू की हूँ। भगवान करे अगर ये किसी न किसी दिन मोनेटाइज हो जाए, मैं रुपया कमाने लगी, तो मैं क्या बिना फेस दिखाए भी काम कर सकते हैं आप सब। जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। आप अपने काम को लेकर के आए, ना कि फेस दिखाने से कुछ होता है। अक्सर लाइव में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दी प्लीज़ अपना चेहरा दिखाओ, तो मैं उससे एक ही जवाब देती हूँ, मैं आप सभी के सामने अपने काम को लेकर के आई हूँ, ना कि अपने चेहरे के बदौलत आई हूँ। अगर आप सभी मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, मैं कहाँ तक पढ़ी लिखी हूँ, क्या करती हूँ, नहीं करती हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस ब्लॉग के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट ब्लॉग Q&A पे लाऊंगी, जो कि मैं सारे सवालों का जवाब दे दूंगी। मैं किस तरीके से ब्लॉग लेकर के आती हूँ, किस सिचुएशन से मैं यूट्यूब पर आई हूँ, सब कुछ बताऊंगी। और अगर ये मेरा वीडियो आप सभी को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो कोई भी सिलाई का काम करते हैं, चाहे हाउस वाइफ हो, कोई भी हो, थोड़ा सा भी मेरे आवाज़ से मोटिवेट हो जाए, थोड़ा सा मेरे ब्लॉग से मोटिवेट हो जाए, तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझूंगी। तो मैं यहाँ पे काम कर रही थी, उसी टाइम पे मेरे कस्टमर आ गए थे, मुझे उससे भी बात करनी थी, तो वो सब आ गए थे ब्लाउज़ लेकर के। तो मैं यहाँ पे अपना काम भी कर रही हूँ और वो सब आए हैं तो उससे बात भी कर रही हूँ। वो ब्लाउज़ देने के लिए आए हैं, जो कि मैं अपना कपड़ा देख करके, वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी को बताऊँगी। मैं अपना फैब्रिक दे करके, मैं अपना लेस दे करके सिलाई करके उसको ब्लाउज़ दूँगी, और उसका चार्ज कितना होगा, क्या होगा, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो मेरे पास कपड़े की कोई कमी नहीं रहती है, आप सभी के दुआ से बहुत ही अच्छे खासे मेरे काम चलते हैं, मैं और अच्छे से कमा लेती हूँ।
और अगर आप सभी सिलाई से रिलेटेड कोई भी ब्लाउज़ डिज़ाइन या स्लीव डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे वाले चैनल पे जा सकते हो, जिसका लिंक मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दी हूँ। और मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ, चैनल का नाम है ब्रिलियंट आर्ट @43, जो कि सर्च करोगे यूट्यूब पे तो मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ पर से आप लोग देख सकते हो। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे।